मुख चंद बदर शानी मथे चमक दी लाट काली जुल्फ ते अख मस्तानी काली जुल्फ ते अख मस्तानी है मखमू रखी हिंद मद भरिया। आज अगर हम अपने घर में बैठ के अपनी मस्जिद में बैठ के हुजूर की सूरत में इनाम खुदाबंदी का शुक्रिया अदा करते हैं तो अल्लाह की रहमतों से बाईद नहीं कि अल्लाह फरिश्तों से कहे देखो सदियां बीत गई ये आज भी शुक्राना अदा कर रहे हैं और ये बात मेरी और आपकी बख्शिश की जमानत करार पाए। तो हुजूर की सूरत में जो इनाम हुआ, हजरत हसन बिन साबित अक्सर कहा करते थे मन्ना अलैना रब्बुना अम्बासा फीना मुहम्मदा, हमारे रब ने हमारे ऊपर एहसान कर दिया है कि मोहम्मद अरबी अता कर दिया। सारी जिंदगी सजदे में सर रख के शुक्र अदा करते रहे, हत्ते शुक्र फिर भी अदा कर। सारी जिंदगी उनके गीत गाएं। मैं एक रात के मीलाद का सिर्फ कायल नहीं हूं कि एक रात मीलाद कर लो और पूरा साल छुट्टी। सारी जिंदगी हुजूर का नाम जपो, सारी जिंदगी हुजूर पे दरूद पढ़ो, लम्हा लम्हा हुजूर के जिक्र का चरागां करो। सिर्फ अपने घरों और अपने बाजारों में झंडियां ही ना लगाओ बल्कि दिल के एक एक पर्द पे नाम मोहम्मद की झंडी लगाओ। सिर्फ मंडेरों पे चरागां ही ना करो बल्कि दिल की अंधेर गलियों में भी हुजूर के नाम का चरागां करो। हुजूर पे दरूद पढ़ो, हुजूर का जिक्र करो। अपने बच्चों को बिठा करके हुजूर के कसीदे सुनाओ, हुजूर की शानें सुनाओ, हुजूर की सीरत बताओ उन्हें। अपने घर के माहौल के अंदर, अपनी मस्जिद में, अपनी गली में, अपने दोस्तों में हुजूर का जिक्र करो। दोस्तों आपस में बैठो तो कहो यार अल्लाह का कितना करम हो गया कि अल्लाह ने हमें हुजूर अता कर दिया। दोस्तों में बैठे जब यूं बात करोगे तो अल्लाह की रहमतें किस कदर तुम्हारे ऊपर बरसेगी। अपनी अकीदतों का इजहार करो। वहां कमियत नहीं देखी जाती, वहां कैफियत देखी जाती। वहां मिकदार नहीं देखी जाती, वहां मयार देखा जाता है। वो चेहरा और चेहरे का दिल नहीं देखते, वो बंदे का दिल देखते हैं। वो देखते हैं कौन किस खुलूस के साथ मोहब्बत लेकर के आया है। यार चेहरा तो चमकदार था, इसीलिए अबू लहब कहते हैं ना शोले की तरह चमकता हुआ, लेकिन जहन्नम का ईंधन बना। और काले रंग वाला, होंठ मोटे हैं, लेकिन काबे की छत में खड़ा अजान दे रहा है। तो अकीदतों के रंग और मोहब्बतों के रंग हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ जब कोई पेश करता है तो राय गानी जाती। ये वफादारों का दर है, यहाँ बेवफाई का तसव्वुर ही नहीं है। वो हाथ पकड़ते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है। इसलिए उनसे मोहब्बत का रब्त कायम कीजिए। अपनी औलादों को हुजूर का प्यार सिखाइए। अपने घरों में मीलाद कीजिए। लाजिम नहीं है किसी आलिम दीन को बुलाओ, आप अपने घरों में हुजूर अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़िएगा, बच्चों को बिठाइएगा और हुजूर की सीरत का कोई वाकया उनको सुनाइएगा। सहाबा अपने बच्चों को बिठा करके हुजूर की सीरत बताया करते थे, हुजूर का नक्शा बताया करते थे, हुजूर के शमाइल जिक्र किया करते थे। और कोई सहाबी मिलता तो ताबईन जमा हो जाया करते थे तो उससे पूछते थे अच्छा बताओ हुजूर की सूरत कैसी थी, जुल्फें कैसी थी। यही मिलाद है ना। मिलाद में हुजूर के फजाइल का जिक्र होता है, शमाइल का जिक्र होता है, खसाइल का जिक्र होता है। और मौसम हज का है। एक ऊंचे टीले पे हजरत सैयदना अबू तुफैल चढ़ गए। ये आखिरी सहाबी हैं, उसके बाद कोई सहाबी नहीं। हुजूर के विसाल के 100 साल बाद तक जिंदा रहे। तो कहा लोगों आओ इस वक्त रूए ज़मीं पे मेरे अलावा कोई नहीं जिसने हुजूर को देखा हो, आओ मुझसे हुजूर की बातें सुनो। लोग जमा हो गए और कहा सिर्फ लना रसूल अल्लाह, तुमने हुजूर को देखा है तो बताओ हुजूर कैसे थे। तो हजरत अबू तुफैल ने 3 लफ्जों में हुजूर का बढ़िया बयान किया, याद कर लो। हजरत अबू तुफैल ने कहा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबयदा मलीहन मुक़स्सदा। एक तो चिट्टे रंग के थे, एक तो हुजूर का रंग गोरा था। दूसरी बात मलीहन, हुजूर का हुस्न नमकीन था। और तीसरा मुक़स्सदा, हुजूर मुतवाज़िन थे, न कद लंबा न कद पस्त, सवा सदर वल बतन, सीना और पेट बराबर। लैसा बित्तवील अल मुमग़्ग़त वला बिल कसीर अल मुतरद्दद, ना पस्त के अजीब दिखाई दे ना इतने लंबे के अजीब लगे बल्कि दरमियाना कद। लेकिन इज़ा जामा अल कौम ग़मरहुम, सुन लो हुजूर का कद तो दरमियाना था, लेकिन जब लोगों के दरमियान चलते हुजूर के कंधे लोगों के सरों से ऊंचे दिखाई देते।